दोस्तों वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर पढ़ा या वीडियो में जो चीज़ें पढ़ी वो थी पावर को हम किस तरह से सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आज हम उसके बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है और मज़ीद स्ट्रांग हो जाए और हमारे जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर रह भी गई है तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब पहला हमें कह रहा है कि 3 पावर 3 को सिंपलीफाई करें, तो आप इसको किस तरह सिंपलीफाई करेंगे? अगर आप ए को लें, ठीक है, 3 पावर 3 को सिंपलीफाई करें तो हमने पढ़ा कि भाई अगर हमारे पास बेस है उसके ऊपर पावर है तो उसका मकसद बेस जो है वो उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा इटसेल्फ के साथ जितना उसके ऊपर पावर है, तो 3 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो इसकी रिजल्ट आ गई 27। एक चीज़ ये, दूसरा जो है बी नंबर है, बी नंबर में क्या है, -3 के ऊपर अगर पावर 3 आ जाए तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है तो यहाँ पर -3 जो है आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बेस यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर -3 है, तो इसका मकसद -3 जो है आपस में -3 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से नहीं करना कि एक माइनस लगाकर फिर 3 टाइम्स 3 रखना, नहीं, ठीक है, क्योंकि -3 जो है उसके ऊपर 3 है तो -3 3 टाइम्स आएगा। तो आप क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस बनता है। जब भी हमारे पास पावर इवन ऑड आएगा तो हमारी जो रिजल्ट आएगी वो नेगेटिव में ही आएगी। ठीक है, अगर हमारे पास इवन होगा तो वो माइनस, अगर और होता 4 टाइम्स तो इवन होता पावर, तो वो माइनस इंटू माइनस फिर प्लस बन जाता। ठीक है, यानी कि इवन अगर पावर आएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगी, ऑड पावर आएगा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, चीज़ सेम ही है 27, मगर यहाँ पर नेगेटिव आया है, यहाँ पर पॉजिटिव आया था। ठीक है, सी को आप सॉल्व करें, किस तरह से करेंगे, 3 पावर सॉरी नेगेटिव नहीं, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं 3 पावर -3। अब इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे भाई? इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि जब भी पावर नेगेटिव आ जाए इसका मकसद होता है वो अपान में वाला नंबर है, आपने उसको अपान में रखना है, आप बाय में रखना है, और वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनता है, 1/3 पावर 3 है, तो ये 3 पावर 3 हमने सॉल्व किया कि 27 आता है, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास डी जो है इसको सॉल्व करें तो -3 के ऊपर -3 है, ये सेम ही है ना, यही चीज़, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि भाई उसको आप अपान में ले जाएं, बस उसका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको अपान में ले जाना है, -3 पावर 3। यहाँ पर जब अपान में आ जाएगा ना, एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, नेगेटिव पावर जो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर जो बेस नेगेटिव वो नेगेटिव में रहेगा, उसको पॉजिटिव नहीं कर देना है कि फिर कल कहेंगे बार सर ने कहा था। ठीक है, सर ने सिर्फ यही कहा है कि भाई अगर आपके पास नेगेटिव पावर है तो वो नीचे जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अपान की 1 अपान में जाएगा वो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, बेस वही रहेगा। ठीक है, बेस की सिंबल चेंज नहीं करनी है, साइन चेंज नहीं करनी है। ठीक है, अब हमने ये -3 पावर 3 को देखा है ना, अभी ये क्या रिजल्ट है, ये -27 आई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -27। ये -27 किस तरह से बनता है, ऊपर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी रिजल्ट इस तरह से आएगी, आप इनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स भी करते हैं, देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे कि हमें यहाँ पर कह रहा है इनको सिंप्लीफाई करें, तो किस तरह से करेंगे, यानी कि 4 पावर 2 उसके ऊपर पावर 3 है, यानी कि पावर के ऊपर पावर है, तो पहले आप ए को देखते हैं किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पहले पास करें और आप खुद ट्राई करें तो ये बेहतर होगा, उसके बाद हम ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 4 पावर 2 है, उसके बाद में पावर 3 है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए और ब्रैकेट आ जाए बीच में तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, जब भी ब्रैकेट आ जाए तो पावर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो ये क्या बनेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 हो जाएगा, तो इसकी रिजल्ट आएगी 4 पावर 6। ठीक है, इसकी रिजल्ट क्या आएगी, 4 पावर 6। अब इनको अगर आपने और मजीद सिंप्लीफाई करना है, आप क्या करेंगे, 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आ जाए। ठीक है, नंबर बी है, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखें ब्रैकेट नहीं है, एक चीज़ ध्यान में रखिए, है सिमिलर ही चीज़ मगर इसके यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, 4 पावर 2 उसके पावर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, जिस तरह से यहाँ पर किए थे 2 × 3, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा, मगर ये इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट बीच में पावर्स के नहीं है। जब पावर्स के बीच में ब्रैकेट नहीं हो तो क्या करेंगे, ये जो पावर है ना, ये एज अ बेस होगा इस 3 का। ठीक है, क्योंकि ये 3 उसके ऊपर पावर है तो ये उसका बेस हो जाएगा, और इस 2 का बेस ये 4 होगा। तो अब जब ये इसका बेस है तो ये जो 2 है ना आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 को क्या करेंगे आपस में, यानी कि पहले आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 2 पावर 3। ठीक है, जब आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये 2 आपस में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो रिजल्ट क्या आएगी, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 बनेगा, यहाँ से रिजल्ट 8 आएगी, तो ये बनता है 4 पावर 8।
ठीक है। और ये क्या बना था 4 पावर 6, यहाँ पर क्या बना 4 पावर 8, तो डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ नहीं है, जब भी ब्रैकेट नहीं होगी तो पावर आपस में इस तरह से आप सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर और भी पावर आ जाता 3, कोई और थर्ड पावर भी होता, तो आप इस तरह से लेट सपोज यहाँ पर 2 होता है या कोई भी, आप क्या करते इस 3 को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। अगर हाँ ब्रैकेट आ जाती यहाँ पर ब्रैकेट आ जाती तो ये पावर आपस में सिंपली मल्टीप्लाई होते, 3 2 6 हो जाते। अगर ब्रैकेट नहीं है तो क्या होगा, 2 के ऊपर जब पावर होगा, सॉरी 3 के ऊपर एक और 2 पावर होगा, तो ये 3 आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, जो रिजल्ट आएगी 9 आएगी, वो फिर 2 के ऊपर 9 होगा, फिर 2 जो है आपस में 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि 4 के ऊपर कितना पावर बनता है, ठीक है। इस तरह से बहरहाल आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबर सी है, सी पे देखें क्या होगा, 4 पावर -2, क्योंकि ब्रैकेट है, ठीक है, उसके बाद ही पावर है 3। तो अब क्या करेंगे, जब भी ब्रैकेट आती है तो ये आपस में पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं ना सिंपली, तो ये हो जाएगा 4 पावर -2 इंटू 3, ठीक है। ये क्या बनेगा -2 3 6। इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि जब भी माइनस में आ जाए तो इसका मकसद ये होता है ये अपान में है ना, तो जब ये अपान में जाएगा 1/4 पावर 6 पॉजिटिव हो जाएगा। एक चीज़ का और ख्याल करें, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर माइनस आ जाता, -3 आ जाता, क्या होता फिर यहाँ पर माइनस होता, तो जब माइनस होता तो माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस फिर 6 होता, तो ये 4 पावर 6 पॉजिटिव आ जाता, ठीक है। बहरहाल उसके बाद डी, यहाँ पर देखेंगे डी को किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, सेम ही चीज़ है मगर इनके बीच में माइनस वो ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। पावर्स के बीच में ब्रैकेट नहीं है, -2 पावर 3 है। अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है भाई यहाँ पर ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, जिस तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई हुए 2 और 6 3 6 बने, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये -2 जो है ना उसको आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना, सॉरी -2 नहीं, माइनस तो ये अलग है बाहर है, ठीक है। आपने 2 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आती है, 8 आती है। तो ये बनेगा 4 पावर माइनस वहीं पर रहेगी। अब इसको सॉल्व किया तो आपने क्या 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या है रिजल्ट आपके पास, 8 आई। तो इसका आंसर आएगा 4 पावर -8। जब आप इनको इस तरह से लिखेंगे 1/4 पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो नेगेटिव में पावर जब अपान में जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इनको आपस में इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ अगर हम आपको यहाँ पर ही बता दें तो बाकी की चीज़ें जो है पावर्स में आसान है, ठीक है। यानी कि यही चीज़ें जो आप पावर्स में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि भाई एक चीज़ का ख्याल रखें, तो अगर आपके पास -2 पावर 2 हो और एक हो -2 पावर 2, यहाँ पर ब्रैकेट गिवन हो, ये दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, इसका मकसद ये नहीं है कि 2 पावर ये जो है ना ये इस 2 के ऊपर है, ये माइनस जो है इसके आगे वो बाहर है, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस बाहर ही रहेगी और 2 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी रिजल्ट 2 2 4 नेगेटिव में आएगी, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 पावर है ना ये 2 के ऊपर नहीं है, सिर्फ ये -2 के ऊपर है। तो इसका मकसद जब भी आप इसको कंसीडर करेंगे बेस तो -2 बेस होगा, तो -2 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने माइनस को बाहर रखा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आप -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 मरतबा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ना इसका मकसद है कि ये जो पावर है ये ओवरऑल -2 के ऊपर पावर है, सिर्फ 2 के ऊपर पावर नहीं है, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4, तो यहाँ पर +4 आ रहे हैं, यहाँ पर -4 आए, तो दोनों आपस में इक्वल तो नहीं हुए। इसका मकसद ये दोनों डिफरेंट है। इन चीज़ों का क्या आपने क्या करना है, ख्याल रखना है, चाहे वो पावर्स में ही क्यों ना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बहुत ही मशहूर फेमस है वो ये है कि भाई कोई भी नंबर हो उसके ऊपर 0 जो पावर आता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 3 के ऊपर पावर जो 0 है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। 5 के ऊपर जब पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल होता है। अगर आपके पास -2 के पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल होता है। हर नंबर के ऊपर पावर 0, कोई सा भी नंबर उसके ऊपर पावर 0 हो जाए तो ये 1 के इक्वल होता है, मगर एक्सेप्ट 0 पावर 0 ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। 0 पावर 0 ना ही 1 के इक्वल होता है, 0 पावर 0 ना ही 0 के इक्वल होता है, ठीक है। इनका कोई आंसर ही नहीं है, ऐसा समझे। अभी आप समझ सकते हैं कि इनका कोई आंसर ही नहीं है, नो आंसर, या आप कहेंगे अनडिफाइंड है, ठीक है। हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यही थी वीडियो जिसमें हमने बात की कि पावर्स को आपस में किस तरह से सिंप्लीफाई करें। बाकी की मैं आपको मशवरा दूंगा कि भाई आप जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस आपको अच्छा बनाती है, आपकी मैथ्स अच्छी होती है, और आपकी जो स्पीड होती है मैथमेटिक्स में, थिंकिंग पावर जो होता है, जो आपकी मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अप्रोच होती है, उसमें सीधी सी बात है
इंक्रीज़ आता है उसमें सीधी सी बात है जो है वो आपकी अप्रोच जो है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ।